एक यूनिक टॉपिक के ऊपर, उसका नाम है फॉलो अप। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ मेरा स्क्रीन और आपको लेके चलती हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलो अप आफ्टर सेमिनार के बारे में। 1 मिनट दीजिए। क्या मुझे कोई बता सकता है कि स्क्रीन विजिबल है? आप सभी को दिखाई दे रहा है? मैसेज कर सकते हैं प्लीज। यस, थैंक यू सो मच शिल्पा भगत मैडम। आ, आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने एक बोला, फॉलो अप के ऊपर उसका पावर क्या होता है। और ये पाल फॉलो अप क्या होता है पता है? हमारे नए कनेक्शंस को एक रिलेशनशिप में बदलने वाली एक चीज होती है फॉलो अप। तो उसी के बारे में, उसी को थोड़े ज्यादा हम जान लेते हैं इस आज के इस सेशन में। तो क्यों हम ये फॉलोअप के बारे में बात करते हैं? क्योंकि सेमिनार के बाद क्या, एक क्वेश्चन हमेशा हमारे मन में आता है। सेमिनार किया, लोग आए हमारे, हमने कोई रिसोर्स पर्सन आता है, वो बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता है बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। अगर हम फॉलो अप नहीं किए उसके बाद, तो जो हमारे कॉन्टेक्ट्स रहते हैं ना, सिर्फ कॉन्टेक्ट ही रह जाते हैं, वो हमारे कनेक्शंस नहीं बनते। कांटेक्ट ही रह जाते हैं हमारे मोबाइल में, हमारे डायरी में कहीं पे उनका नंबर लिख के रह जाता है। सेमिनार के बाद, सेमिनार के दौरान हमें क्या क्या मिलता है जब सेमिनार हम करते हैं। जब लोग आते हैं सेमिनार में, क्या क्या होता है? एक होता है नए कॉन्टेक्ट्स हमें मिलते हैं, नए नए लोग हम पहचान में, मतलब जान पहचान होती है। दूसरा होता है कि उसमें से थोड़े लोग, थोड़े प्रोस्पेक्टस होते हैं जो इंटरेस्टेड हैं। पहले आए थे वो, हम अटेंड करेंगे, इन्होंने बुलाया है चलिए हम अटेंड करेंगे, ऐसे सोच के आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, सेमिनार के बाद उनमें से थोड़े लोग प्रोस्पेक्टस बन जाते हैं। उसके बाद थोड़े लोगों को वो प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी, क्योंकि हमारे सेमिनार में हम प्लान भी बताते हैं और प्रोडक्ट के बारे में भी बताते हैं। तो प्रोडक्ट के इंक्वायरीज थोड़े आते हैं। थोड़े लोगों को बिजनेस में इंटरेस्ट रहता है, वो बिजनेस के इंक्वायरी आते हैं। थोड़े लोग जो रहते हैं वो बोलते हैं कि मुझे थोड़ा मुझे सोचना है। थोड़े लोग ना बात करते हैं, ना आपका कॉल उठाते हैं, वो साइलेंट रहते हैं। तो ये सभी चीजें हमारे सेमिनार के बाद में होता है। तो इन सभी चीजों को टैकल करने के लिए फॉलो अप की जरूरत होती है। यूजुअली सेमिनार के बाद में, ये पीपल जो टर्म मैंने यहाँ पे यूज किया है वो खुद के लिए यूज किया है, हम लोगों के लिए यूज किया है। लोग रेस्पॉन्ड क्यों नहीं करते? क्योंकि लोग मतलब हम जो सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो हम रेनॉटस के इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे वो उसको इंटरेस्ट नहीं होगा शायद, क्योंकि उसने जो बात किया है ना वो ऐसा था। दूसरे हम सोचते हैं, ये हमारा सोचना है। मैं पार्ट थी सेमिनार की, तो मेरा सोचने का बारे में बता रही हूँ मैं, मतलब यूजुअली ऐसा होता है। मैं मेरा खुद का एग्जांपल दे रही हूँ। एक सोच मेरे मन में आता है कि शायद वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है। एक सोच आता है मेरे मन में। दूसरा सोच ये आता है कि अरे उनको वो प्रोडक्ट शायद अच्छा नहीं लगा। ये भी एक सोच है। तीसरा होता है कि शायद मैंने उनको बुलाया, उसके बाद वो मेरे फोन नहीं उठा रहे हैं, या उसने कॉल नहीं किया, शायद वो इग्नोर कर रहे हैं मुझे। ये तीनों चीजें यूजुअली हमारे मन में आते हैं, लेकिन ऐसे अज्यूम नहीं करना है, ऐसे चीज सोचना भी नहीं है। क्यों लोग ऐसे करते हैं? वो आपका शायद कॉल नहीं उठाए या आपको रेस्पॉन्ड नहीं करे, वो पॉसिबली उनको कुछ प्रॉब्लम होगा, वो बिजी होंगे शायद, या उनको श्योर नहीं होगा कि क्या करें। बिजनेस तो मैं सुन के आया, उनका प्लान तो प्रोडक्ट के बारे में तो सुन के आया, आगे मैं क्या करूं उसके बारे में श्योर नहीं है। और उनको थोड़ा टाइम चाहिए, वो कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीक और किसी ने उनको बुलाया था ऐसे ही एक समारंभ में, ऐसे ही एक सेमिनार में। तो वो लोग कंपेयर कर रहे हैं, इसमें क्या है उसमें कर रहे हैं। क्योंकि लोगों का सोचना, मैं एज अ रेनॉटस की डिस्ट्रीब्यूटर के होके भी मैं विचार कर रही हूँ, लेकिन मैं अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं,
तो मेरा काम था, बिजी थी, मैं श्योर नहीं हूँ जाना है कि आना है। कंपेयर कर रही हूँ, मुझे कल किसी ने एक आइडिया बताया था, एक प्लान बताया था, उसको और आज जो सेमिनार में देखा उसको कंपेयर कर रही हूँ। मुझे फैमिली के साथ डिस्कस करना है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत चाहिए। और भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ जिसने मुझे बुलाया था सेमिनार में वो मुझे कॉल करे। और मुझे लगा उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, उसके बारे में भी सोचती हूँ। मैं एज अ ले मैन बोल रही हूँ। मैं आज परसों के आपका जो सेमिनार था अटेंड करके आने के बाद मेरा माइंडसेट ऐसा रहेगा। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपका माइंडसेट क्या रहेगा? अरे उसको इंटरेस्टेड नहीं होगा, उसका उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आए होंगे, या वो मुझे इग्नोर कर रहा है। ऐसे माइंडसेट हम एज ए बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर जो सेमिनार को बुलाया है उनका होता है, ऑर्गेनाइजर एज अ ऑर्गेनाइजर। लेकिन मेरा माइंडसेट एज अ अटेंडी, मैंने जब सेमिनार अटेंड किया तो मैंने आपको कॉल क्यों नहीं किया? इन चीजों की वजह से। लेकिन कोई भी अगर आपको बोले इस बार नहीं और थोड़ी दिन के बाद सोचूंगी, अगर ऐसे उन्होंने बोला, उसका मतलब नो करके नहीं है, वो मना नहीं कर रहे हैं आपके साथ जुड़ने के लिए या आपका प्रोडक्ट लेने के लिए। ये वो बोल रहे फिलहाल मुझे फिलहाल मैं थोड़े दूसरे काम में व्यस्त हूँ इसलिए। तो हमें ये पता करना चाहिए हमारा माइंडसेट कैसा है और लोगों का माइंडसेट कैसा होगा। अगर ये दोनों चीजें आपको ठीक तरह से समझ में आई तो डेफिनेटली आपका फॉलो बहुत बड़ी तरीके से होगा। अभी 5 उद्देश्य क्या है, पर्पसेस, उद्देश्य, क्यों हमें फॉलो अप करना है। पहला उद्देश्य ये है कि हमें उनको थैंक यू बोलना है। हम उनको कॉल करते हैं, फॉलो अप कॉल जब करते हैं 24 आवर्स में, क्यों करते हैं? हमें उनको थैंक यू बोलना है। आप हमने बुलाया और आप आए और 2 घंटे आप बैठ के हमारे साथ जुड़े, बात सुना आपने, बहुत थैंक यू वेरी मच। क्योंकि थैंक यू तो बनता है, आपने बुलाया, आपको रिस्पेक्ट देके वो यहाँ पे आए थे। दूसरा पर्पज ये है कि कनेक्ट करने के लिए। आपको कॉन्वर्जेशन कुछ कहीं पे तो शुरू करना है ना। आपको आपका उद्देश्य क्या था उनको सेमिनार में बुलाने का? वो आपके साथ जुड़े, है ना। तो अगर आप उनके साथ एक फॉलो अप कॉल करेंगे तो उनके साथ कनेक्शन बढ़ेगा। तो कनेक्शन में आप जेन्यून कॉन्वर्जेशन से शुरू कर सकते हैं। आप आए, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा। आप जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया था, देखो भगवान का लीला, देखो आप कितने लकी हो, आप आए, बाकी के लोगों ने मिस किया। कुछ तो कहीं से तो आप कनेक्शन बना सकते हैं ना, कॉन्वर्जेशन उस उद्देश्य से कर सकते हैं। थर्ड थिंग, आप उनको फॉलो अप करने से आपको ये समझ में अंडरस्टैंड होगा या ये समझ में आएगा कि उनके नीड्स क्या है, उनको चाहिए क्या। उनको बिजनेस चाहिए या उनको कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, क्या क्या माइंड में रख के उन्होंने वो यहाँ पे आए थे, वो समझने के लिए, आपको समझने के लिए फॉलो अप कॉल करना बहुत जरूरी है। फोर्थ उद्देश्य ये है कि उनको एजुकेट कर सकते हो। क्योंकि 1-2 घंटे में कितना इंफॉर्मेशन उनके सर में गया होगा, कितने समझ गए होंगे वो। तो अगर आप फॉलो अप कॉल करेंगे तो उनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना, उस उनको वो जानकारी देने के लिए आपको कॉल करना है। ये मत सोचिए कि वो खुद कॉल करके पूछेगा, नहीं, वो मैंने बताया था ना 8-9 पॉइंट्स, वो सब चीजें होंगे उनके, वो बिजी होगा, कंपेयर करता होगा, या आप उनको कॉल करे वो सोच के वो चुप बैठा होगा, है ना। तो अब अगर हमें एजुकेट करना है तो हमें जानना ये जरूरी है कि उनका क्वेश्चन क्या है, उनको क्या डाउट है, उनको क्या समझ में नहीं आया। तो ये जरूरी है। और फिफ्थ उद्देश्य ये है कि हम उनको सपोर्ट कर सकें। अगर उनको सब समझ में नहीं आया, सब समझ में आ गया उनको बिल्कुल ठीक तरह, उनको हमारे पास से प्रोडक्ट चाहिए, उनको हेल्थ इश्यूज हैं, या उनको बिजनेस का माइंडसेट है उनका, उनको बिजनेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कुछ भी होने दो, दोनों चीज के लिए हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये 5 उद्देश्य रहते हुए हमें फॉलो अप करना है। इन्हीं इन्हीं ये 5 में से एक ना दूसरा उद्देश्य होगा, उससे ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अ, आप याद रखिए कि सेमिनार के बाद आपके पास
आपके जिन्होंने आप जिनको आपने बुलाया था उनका नंबर है, इसीलिए कांटेक्ट मत कीजिए। वो उनका नंबर मेरे पास है ना, तो चलो मैं कॉल कर लेता हूँ, कॉल कर लेती हूँ, ऐसे सोच के आप बिल्कुल कॉल मत कीजिए। ये 5 उद्देश्य में से एक उद्देश्य आपका होना चाहिए। फर्स्ट तो थैंक यू वाला बनता ही है। अगर बाकी के चीजें सब ना हो तो थैंक यू तो बनता है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब कॉल करेंगे वो जरूर आएगा, आपका फोन उठाएगा। तो एक उद्देश्य होना ही है। दूसरा उद्देश्य कनेक्ट होना है उनके साथ। बाकी के 3 चीजें स्लोली स्लोली होते हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन, आप किस तरह के क्वेश्चंस, कैसे आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, उसके ऊपर। गोल्डन रूल ऑफ फॉलो अप, क्विकली आपको फॉलो अप करना है तो एक गोल्डन रूल है, आप उसको फॉलो अप करना है। बेस्ट टाइम होता है विद इन 24 आवर्स ऑफ सेमिनार। 24 घंटे के अंदर एक आपका, हमेशा प्रज्ञा मैडम और सुहास सर बोलते ही है, 24 आवर्स में आपका कॉल, एक पहला कॉल जाना चाहिए। वो आप कॉल करके थैंक यू तो बोलिए, लेकिन कॉल कीजिए 24 आवर्स में। कॉल करने के बाद, क्यों 24 आवर्स के अंदर ही कॉल करना है हमें? क्योंकि उनके मन में ना वो नॉलेज जो सेमिनार का जो घूंग रहता है ना, वो फ्रेश रहता है। तो जब आप कॉल करेंगे उनको वो सब रिकॉल होते हैं, हाँ बाबा उन्होंने ये बोला था, ये बोला था, ये बोला था, डिस्कशन ये हुआ था, वो सब रिकॉल कर सकते हैं। और उनके मन में जो इंटरेस्ट जगाया था सेमिनार में, जो रिसोर्स पर्सन में उनके अंदर जो इंटरेस्ट जगाया था, वो इंटरेस्ट जिंदा रहता है। तो आपको ये जरूरी है। और कंटिन्यू, अब हमें शब्दों को ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। एक के बाद एक कनेक्ट होके वो आप शुरुआत कर सकते हैं। हाँ कैसे हो, आप कल आए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, कैसा लगा आपको सेमिनार? तो शुरुआत करते हैं, ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा। तो आपको ये क्यों अच्छा लगा, मतलब आप कॉन्वर्जेशन, बातचीत ना कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों? इसीलिए 24 आवर्स में, क्योंकि उनको सब याद रहता है, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे ही हुए हैं, वो सुन के आए हैं 2 घंटा बैठ के। तो आप उनके मन में वो ध्यान में रहता है। तो आप अपने कॉन्वर्जेशन, आपके बातचीत जारी कर सकते हैं एक के बाद एक। सिंपल फार्मूला क्या है? 0 डेज, मतलब आज सेमिनार हुआ तो 24 आवर्स कल में ना एक थैंक यू मैसेज उनको जाना चाहिए। अगर आप कॉल करके बोलो, मैसेज करो। कॉल करके बोलोगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर जब आपने कॉल किया, अगर उन्होंने नहीं उठाया, एक थैंक यू मैसेज भेजिए और बोलिए कि मैं थैंक यू बोलने के लिए कॉल की थी, आप बताइए कब आप फ्री होंगे, मैं कॉल करूंगी। और दूसरे दिन, तीसरे दिन आपका जनरल पर्सनल कॉन्वर्जेशन होना चाहिए उनके साथ। 4 से 7वें दिन में ना उनके क्वेश्चन, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं, उनको जो क्वेश्चंस रहता है वो क्वेश्चन को एड्रेस कीजिए। मतलब अगर वो हेल्थ के बारे में हो, या कुछ तकलीफ के बारे में हो, या सेमिनार के ही रिलेटेड ऐसे एक टॉपिक हो, एक शब्द हो जो उनको सता रहा है या उनको समझ में नहीं आया, उसके बारे में 7वें दिन तक। एक बार ये बेस रिलेशनशिप बिल्ड हो गया ना, तो उसके बाद फॉलो बहुत बढ़िया होगा। तो फॉलो अप करने का गोल्डन रूल क्या है? फास्ट में करना है, स्मार्ट वे में करना है। और उसके स्मार्ट एंड फास्ट के साथ साथ अगर आप फॉलो अप करोगे तो रिलेशनशिप ना बहुत स्ट्रांग बन के रहेगा। तो जब मैंने जैसे कि कहा कि फर्स्ट फॉलो अप जो थैंक यू बोलने के लिए जो रहता है, तो हमेशा याद रखिए, अगर आप उनको थैंक यू ना बोलते, डायरेक्टली आप सेलिंग, अपना प्रोडक्ट के सेल के बारे में बात करेंगे, वो लोग सोचेंगे कि ये क्या बात, बाकी के सब छोड़ के अपना प्रोडक्ट के बारे में ही बताएंगे, तो इंटरेस्ट खो जाएगा। तो इमीडिएटली सेलिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बात मत कीजिएगा। स्टार्ट करिए उनको अप्रिशिएट करते वक्त। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल डाला है, मैं पढ़ूंगी आपके लिए। हाय, मेरा नाम, हाय निर्मला जी, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम। आप हमारे सेमिनार के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि ये सेशन आपको बहुत यूजफुल हुआ होगा। मुझे, मेरा क्यूरियोसिटी है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे कि आपको कैसा लगा, क्या चीज आपको मोस्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा कल के सेमिनार में? तो आपने क्या किया, यहाँ पे उनको अप्रिशिएट किया, आपने बोला कि आप थैंक यू सो मच, आपने मैंने मेरे बुलाने पे आके सेमिनार अटेंड किया। उसके साथ साथ आपका कॉन्वर्जेशन आप शुरू किए और उसको एंगेज रखे। तो थैंक यू मैसेज ऐसा जाना चाहिए। अगर आप बात करते हो तो शुरुआत ऐसे कीजिए,
या अगर आप मैसेज भेजते हो तो ऐसे ऐसे ही मैसेज कीजिए। तो जब किसी को ना उनको अप्रिशिएट किए तो अच्छा लगता है। तो ये ह्यूमन नेचर है। हमारे क्या बोलते हैं, मनुष्य लोगों का एक मेंटालिटी है, कोई हमें प्रेस करे, कोई हमें बढ़ा चढ़ा के बोले बोले हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी एनर्जी बूस्ट होती है। तो वो ही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके बाद हमारे कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। आ, हमेशा ना सेमिनार के बाद जब फॉलो अप करोगे, क्वेश्चन पूछिए। आप क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, अज्यूम मत कीजिए। आप सोचिए, आप खुद में ही अज्यूम नहीं कीजिए ऐसा होगा वैसा होगा, अपने मन के अंदर ही वो मत रखिए। वो वो जो भी आपके मन में आता है ना, क्वेश्चन ओपनली पूछिए। यहाँ पे मैंने थोड़े क्वेश्चंस पूछे हैं, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। जब आप उनको फॉलोअप कॉल करते हो, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में बड़ा 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 बात करने से अच्छा है सिंपल सिंपल सा क्वेश्चंस पूछिए। क्या आपको इंटरेस्टेड लगा, कल का आपने सेमिनार सुना ना, उसमें से क्या आपको पसंद आया? अ, अगर वो बोलेंगे कि मुझे उनमें से वो एक हरिद्रा के बारे में बताए ना, वो हल्दी के कुछ बॉटल, छोटा बॉटल बोल रहे थे ना, वो कुछ एंटीसेप्टिक के काम करते हैं ऐसा वाला। उनका आंसर सिंसियर आंसर होगा, उनको जो याद में रहता है वो बोलते हैं। तो आपको बोलिए क्या, मतलब आपको कॉन्वर्जेशन आगे लेके जाना है ना। अगर आप ऐसे भी पूछ सकते हो कि क्यों आप सेमिनार, क्या आपको क्या लगा, क्यों लगा कि आपको सेमिनार अटेंड करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो उसके बारे में बताएंगे। आप दूसरे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सेमिनार कैसा लगा, पूछ सकते हो। उसके बाद आप पूछ सकते हो कि क्या आप वेलनेस के बारे में सोच रहे हो कि कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछ रहे हो। मतलब खुद हेल्दी खट्टे, मतलब खुद के लिए पूछ रहे हो, मतलब खुद कुछ यूज करके देखना चाहते हो, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, पैसिव इनकम आता है उसके बारे में सोच रहे हो, ये भी पूछ सकते हो आप। और कल के क्वेश्चन, मुझे ये पूछना था कि कल के सेशन अटेंड करने के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चंस आए होंगे ना बहुत सारे, तो आपको कुछ पूछना है क्या उसके बारे में? मुझे लगा कि मैं आपके साथ बात करूंगी तो मैं उनके सॉल्यूशन आपको दे पाऊंगी, इसीलिए मैंने कॉल किया। तो ये ऐसे पूछ सकते हो। या आप बोल सकते हो कि कल शायद बहुत 1.5-2 घंटे में शायद आपको पूरा समझ में नहीं आया होगा, मुझे लगा मैं आपको और एक बार एक्सप्लेन करूं। क्या मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, उसकी आपको जरूरत है? या कुछ और चीजें जो आपके मन में शंकाएं हैं उसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली फोन करके थैंक यू बोल के प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान को बोलने से बेहतर है ऐसे एक एक छोटे छोटे आप क्वेश्चन पूछो उनको। वो क्वेश्चन में से जो आंसर आएगा ना, उसके ऊपर डिपेंड होके आपका दूसरा क्वेश्चन चाहिए। मतलब जितना बेहतर क्वेश्चंस, प्रश्न आप उसको पूछोगे, उतनी बेहतर हमारी कॉन्वर्जेशन, हमारे कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगी। एक बार सेमिनार होने के बाद ना, हमारे हमें 3 तरह के लीड्स मिलते हैं। मतलब जो भी आते हैं ना, उनमें से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं 3 तरह। एक होते हैं हॉट लीड्स, वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं प्रोडक्ट के बारे में मुझे और थोड़ा बताओ, और वो बोलते हैं कि नेक्स्ट मैं आगे क्या कर सकता हूँ। हॉट लीड्स मतलब जो रियली इंटरेस्टेड है, मुझे करना है बोल के। थोड़े लोग वार्म लीड्स होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो इंटरेस्ट तो है उनको, लेकिन श्योर नहीं है, थोड़ा आगे पीछे देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, घर में पूछना है, ऐसे सब चीज को और थोड़ी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, और वो बोलते हैं कि मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। तो ऐसे भी लीड्स बाहर आ सकते हैं हमारे सेमिनार से। थर्ड होते हैं कोल्ड लीड्स। एक कोल्ड लीड्स ना, उनका कॉन्वर्जेशन लिमिटेड रहता है, इंटरेक्शन ज्यादा नहीं होता, उनको जनरल इंटरेस्ट रहता है। वैसे लोग ना करेंटली इंटरेस्टेड नहीं रहते। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब आप उनको थैंक यू मैसेज बोल के आप उनके साथ कॉन्वर्जेशन शुरू करते हो, आपको डिवाइड करना है आपका लीड, आप जिसको बुलाए थे उनमें से कौन वार्म है, कौन हॉट है, कौन वार्म है और कौन कोल्ड है। तो आपको डिवाइड करके उसके आगे के प्रोसेस आप लेके जा सकते हो।
जब मैसेज सेंड करते हो, अगर आप मैसेज सेंड करते हो तो थोड़ी चीज आपको याद में रखना है। सेम मैसेज सभी को नहीं भेजना है। क्यों भेजना नहीं है? क्योंकि थोड़े लोग जो रहते हैं उनको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, वो बाकी की चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। वो वेलनेस चाहता है, खुद की हेल्थ के लिए, अपने माँ का, बहन का, बाप का, बाकी लोग, मतलब घर के जो भी है, उनको वो प्रोडक्ट इंटरेस्टेड लोग होते हैं। तो वो आपसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे, जब आप पूछेंगे कि आपको कल कैसा कौन सा चीज अच्छा लगा, आप कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं क्या, कुछ बताऊं क्या? तो वो बोलते हैं कि कल ना वो सर बता रहे थे, एक ऐसा डब्बा, व्हाइट कलर का डब्बा था, उसका कुछ नोआ कुछ बोला था उन्होंने, उसको, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, उसमें से ये हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। तो उसके बारे में मैं तो और थोड़ी जानकारी मिल सकती है क्या? तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है। और थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस माइंडसेट वाले होते हैं। तो बिजनेस माइंडसेट वाले डायरेक्टली पूछते हैं, मैडम आपने कल वो सेमिनार में ना, उन्होंने बोला था कि ये लोगों को हमें जोड़ना है, उसके बाद का मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने, तो उसको उसके बारे में मुझे और डिटेल में जाना है। डायरेक्टली वो बिजनेस इंटरेस्टेड है, वो पूछते हैं। थोड़े लोग बोलते हैं, थोड़े जो जब आप फॉलोअप लेते हो तो उनका वो कुछ अनडिसाइडेड है। हाँ, चांगलं तर वाटलं, आधी बढ़िया लगा, फिर भी अभी फिलहाल ना मेरे बेटी आने वाली है, मुझे उनके साथ जाना है, मेरी बहन का शादी है, मेरे बच्चों का एग्जाम है, तो अभी फिलहाल तो वैसे लोगों को आप, अगर आप प्रोडक्ट का और बिजनेस का मैसेज भी भेजोगे, कुछ फायदा नहीं। तो उनको बोलना है, नो नहीं, नो प्रॉब्लम, आप आराम लीजिए, आप अपना सब खत्म कर लीजिए। मुझे लगा कि एक बार मैं आपसे बात करूं, मेरे बुलाने पे आप आए थे सेमिनार में, थैंक यू सो मच। अगर मैं कभी कभार आपको कॉल करूंगी, आप जब भी इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा, या मेरे नंबर सेव करके रख लीजिएगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी लगा तो मुझे बता दीजिएगा। खत्म। तो आप एक ही प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस के बारे में हर लोगों को भेजोगे, या उनके इंटरेस्ट जाने बिना, तो फायदा नहीं होगा। तो आपको वो याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क मैं बताती हूँ फॉलो अप करने का, उसको केयर मेथड या केयर फ्रेमवर्क बोलते हैं, CARE, केयर फ्रेमवर्क। तो एक के फॉलो अप करने के लिए एक मेथड है, एक फॉर्मूला है, आप बोल सकते हो। तो पहला वाला जो होता है वो कनेक्ट होता है। कनेक्ट में आप अपना फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन, C फॉर कनेक्ट, फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन शुरू कर सकते हो। दूसरा जो है वो A फॉर आस्क। आस्क में ना वो उनका जो नीड है, उसको उसके बारे में पूछो। थर्ड में ना रेलेवेंट, और R फॉर रेस्पॉन्ड, जहां पे आप रेस्पॉन्स देते हो, आप उनको इंफॉर्मेशन देते हो। ई फॉर, लास्ट में ई जो होता है ना, वो एनकरेज द नेक्स्ट स्टेप, इनवाइट, नॉट प्रेशर, उनको बुलाइए। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है। कनेक्ट में आप क्या पूछ सकते हो? अरे आपको वापस को, मतलब आपको देख के ना मुझे बहुत बढ़िया लगा, कैसे हो, कैसा रहा कल आपको, कैसे आप आए थे हमारे सेमिनार में, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो बोलेगा हाँ हाँ हाँ, तो आप बोल सकते हो, आप जानना चाहते हो क्या, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या, आपको समझ में आया क्या? तो वो बोलेंगे, तो उसमें बीच में आप जो भी बोलेंगे उसको सुनना है। वो सुनने के बाद आपको डिसाइड करना है कि वो हॉट है कि वार्म है कि कोल्ड कांटेक्ट। तो उसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन देनी है। देन वो इंफॉर्मेशन देने के बाद ना, आपको क्या लगता है, मैं आपको आपको सैंपल लाके दिखाऊं क्या? आपको प्रोडक्ट चाहिए या आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आपके घर आ जाऊंगी और हम डिस्कस करेंगे, मैं बिजनेस प्लान और बढ़िया तरीके से आपको बता सकती हूँ। तो आपके कॉन्वर्सेशन ऐसे चलता रहता है। तो एक केयर फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया होगा। फॉलो मतलब सबको बुला बुला के, खींच खींच के ढकेलना, बिजनेस के अंदर फिट करना नहीं है। वो एक वैल्यू है।
तो जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम कुछ वैल्यूएबल चीजें दे रहे हैं, वो हेल्थ होने दो, वेलनेस होने दो, या बिजनेस के प्लान के बारे में हो के उनको जुड़ाना होने दो। तो हम उनको जब फॉलो अप करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, और आगे जब कुछ प्रोग्राम होने वाला है उसका इनविटेशन, जूम में आओ अटेंड करो, आपको और बढ़िया आंसर मिलेगा और भी नॉलेज मिलेगा, उसके बारे में बोल सकते हैं। कुछ कंपनी के मटेरियल चाहिए तो वो दे सकते हैं, टेस्टिमोनियल वीडियोस दिखा सकते हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर दिखा सकते हैं, बिजनेस एजुकेशन दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब फॉलो अप का मतलब ये नहीं है कि वो आए थे मैं उनको कॉल करके पूछूं, नहीं, हम उनको उनके जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो कितना वैल्यू हम ऐड करने हैं वो हमें डिसाइड करना है। थोड़े छोटे मोटे मिस्टेक्स हम यूजुअली करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स जब हम फॉलो अप करते हैं। पहला वाला है कि पहला वाला मिस्टेक है कि मैं हम समझते हैं कि वो जो बंदा आया था उसी को कॉल करने दो, मैं क्यों कॉल करूं। एक मिस्टेक है, ऐसा नहीं करना है, 24 आवर्स में हम खुद होके कॉल करना है। दूसरा मिस्टेक, कॉपी पेस्ट, सेम मैसेज लिया, सबको कॉपी पेस्ट किया, वो भी नहीं करना है। थर्ड मिस्टेक जो है ना, सिर्फ हम प्रोडक्ट के बारे में ही बताते हैं, नो ऐसा है, नो ऐसा है, बॉडी सर्विस पैक लीजिए, ये बढ़िया काम करता है। तो टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट द प्रोडक्ट्स भी नहीं करना है। ओवरली परसिस्टेंट नहीं होना है, मतलब जो परसिस्टेंसी कंटिन्यूअसली नहीं रखना है, मतलब ओवर परसिस्टेंट नहीं होना है। अनरियलिस्टिक प्रॉमिस नहीं करना है, अरे आप ले लो, इससे 100% कम होगा, ये कुछ भी किसी मतलब बाकी के कुछ चीजें नहीं, यही बोला, मतलब ओवर प्रॉमिस करना वो भी नहीं करना है। और फॉलो अप का रिकॉर्ड्स नहीं रखना है, नहीं रखते यूजुअली, वो भी एक है। और एक मैसेज का आंसर उन्होंने नहीं दिया तो मैसेज स्टॉप। और लास्ट का जो है वो है जब हमें सेल चाहिए तब कॉल करके पूछना, अगर ऑर्डर है क्या आपको, उसके बाद मतलब रेगुलरली फॉलो अप ना होना। ये सब कॉमन मिस्टेक्स, छोटे मोटे मिस्टेक हैं जो हम यूजुअली करते हैं, उसको हम ओवर करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से होगा। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जो हमें फॉलो अप करने के लिए बहुत इजी होगा। एग्जाम्पल लीजिए, मैंने परसों का सेमिनार में मेरे 3 लोग आए थे, ABC, मैंने नाम नहीं लिखा है, सिर्फ नाम के बदले में ABC लिखा है। उसमें मैंने जब फॉलो अप लिया तो एक बंदा जो प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्टेड है, बी बंदा जो है वो बिजनेस के बारे में इंटरेस्टेड है, सी बंदा जो जनरल चीजों के बारे में इंटरेस्टेड है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने आज 8 तारीख को सेमिनार हुआ, 9 तारीख को मैंने थैंक यू मैसेज भेजा, और जनरल कॉन्वर्जेशन में मुझे समझ में आया उनके ए चीजें हैं। देन मैंने नेक्स्ट कांटेक्ट 10th अगस्त को, फॉलो अप नेक्स्ट 12th अगस्त को लिखा। उसके ऊपर मुझे समझ में आया कि कौन कैसा है, कैसे इंफॉर्मेशन मुझे देना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फॉलो अप अगर अप्रोप्रिएटली करोगे, फर्स्ट 3 फॉलो अप अगर अप्रोप्रिएटली करोगे 24 आवर्स में, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 4 दिन अपने जो सेमिनार होने के 4 दिन के बाद, ये 3 जो फॉलो अप अगर आप अप्रोप्रिएटली करोगे तो आपका रिलेशनशिप इतना बढ़िया बिल्ड होगा ना, जो बाद में ना कभी कभार आप उनके साथ बात करके, मतलब वो जुड़ गए तो जुड़ गए, नहीं जुड़े तो भी फिर भी बीच बीच में आप उनके साथ बात कर सकते हो। तो उस इसके वजह से आपका जो बिजनेस है, लोग जुड़ेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो आज